कानपुर कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार। महाकाल मंदिर कैंपस में पकड़ा गया। विकास दुबे को उज्जैन की कोर्ट ने यूपी एसटीएफ को ट्रांजिट रिमांड पर दिया। कानपुर ला रही है पुलिस। गिरफ्तारी के दौरान भी विकास ने पुलिस को दिखाई हेकड़ी। गिरफ्तारी से पहले बहस भी की। विकास दुबे की पत्नी को भी लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। एक नौकर भी अरेस्ट। विकास दुबे से पूछताछ। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में उज्जैन पुलिस टीम ने पूछताछ की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास ने कटाई थी वीवीआईपी दर्शन की 250 रुपए की पर्ची। करीब 1 घंटे मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में आने से पहले विकास दुबे ने शिप्रा नदी में स्नान भी किया। मंदिर के लॉकर में अपना काले रंग का बैग जमा कराया। विकास के बैग की जांच, फर्जी आई कार्ड पर मंदिर में एंट्री की तफ्तीश होगी। पहचान छिपाने के लिए विकास ने हुलिया बदल रखा था। बाल कटाए, चश्मा और मास्क की वजह से पहचान मुश्किल। पुलिस के पूछने पर विकास ने शुरुआत में अपना नाम शुभम बताया। मंदिर में नवीन पाल के नाम से एंट्री की पर्ची ली थी। गिरफ्तारी के समय विकास दुबे ने पुलिस वाले से कहा, मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। उज्जैन में विकास को बुलाने वाले का भी पता चला। शराब कंपनी के मैनेजर दोस्त ने बुलाया था। पुलिस ने पूरे परिवार से पूछताछ शुरू की। विकास ने पूछताछ में कानपुर कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया। 2 जून की रात पुलिस वालों को मारकर शव को जलाना था। शव जलाने के लिए घर में कई गैलन तेल रखा हुआ था। मौके पर दूसरी पुलिस टीम के आने के बाद विकास गुर्गो सहित फरार हुआ। विकास ने कबूला, बिकरू गांव में पुलिस की रेड के बारे में पहले से पता था। खबर मिलते ही अपने साथियों को बुलाया। विकास की मुखबिरी में सिर्फ चौबेपुर थाना ही शामिल नहीं, आसपास के दूसरे थानों के पुलिस वाले भी विकास के करीबी। विकास ने अपने साथियों से हथियार लेकर आने को कहा था। पुलिस की टीम पर आते ही हमला बोला। पूछताछ में विकास दुबे का खुलासा, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र के साथ पहले से अनबन थी। पूछताछ में विकास दुबे का कबूलनामा, कहा साथियों ने सीओ देवेंद्र मिश्र को मारा, मैंने नहीं। एनकाउंटर के बाद 3 दिन कानपुर में ही रुका था विकास। फरीदाबाद में भी 2 दिन तक रुका, पुलिस सूत्रों का दावा। कानपुर शूटआउट में शामिल विकास का शूटर बउआ दुबे इटावा में मारा गया। एनकाउंटर में इस्तेमाल गन बरामद। उज्जैन में लखनऊ से आए थे विकास के वकील दोस्त। पुलिस ने लखनऊ नंबर की कार बरामद की। विकास दुबे के दूसरे फरार साथियों पर जल्द कसा जाएगा शिकंजा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा। विकास दुबे की मां ने विकास को समाजवादी पार्टी का बताया सदस्य। एसपी ने किया इनकार, कहा कड़ा एक्शन ले सरकार। अखिलेश यादव ने विकास की कॉल डिटेल्स सार्वजनिक करने की मांग की। पूछा सरेंडर या गिरफ्तारी। प्रियंका गांधी ने विकास दुबे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। यूपी सरकार पर उठाया सवाल। गलवान घाटी से चीनी सेना का पूरी तरह से तंबू उखड़ा। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के बाद PP-17 से भी 2 किलोमीटर पीछे हटा ड्रैगन। पेंगोंगसो इलाके में भी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जारी। कल फिर होगी चीन से बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में एनजीओ से बात की। बोले संकट के समय में काशी ने डटकर मुकाबला किया। पीएम ने कहा कोरोना काल में काशी को एकजुटता ने और भव्य बनाया। बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महामारी के समय अपनी मर्जी से मदद के लिए आगे आए हैं लोग। प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना से आगे भी सतर्क रहने को कहा। 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील। पीएम मोदी कल एमपी के रीवा में 750 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल। एमपी में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में देरी पर बोले बीजेपी सांसद गणेश सिंह, कहा सिंधिया करे विचार। सीबीएसई सिलेबस में कटौती को लेकर एचआरडी मंत्री का बयान, कहा एनसीईआरटी के एकेडमिक कैलेंडर का पालन करे स्कूल। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में फाइनल ईयर एग्जाम को लेकर यूजीसी ने जारी किए निर्देश, कहा गाइडलाइंस के साथ कराए जाएं एग्जाम। यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में राणा कपूर की 2200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, ईडी ने कार्रवाई की। भोपाल में बिना टैक्स दिए सैनिटाइजर बेचने के आरोप में शराब कारोबारी गिरफ्तार। जीएसटी इंटेलिजेंस ने एक्शन लिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बीजेपी नेता वसीम बारी को दी गई आखिरी विदाई। भाई और पिता के साथ कल आतंकियों ने गोली मारकर हत्या की थी। देश में एक दिन में कोरोना के 24,879 नए केसेस। मरीजों का आंकड़ा 7,67,296। 24 घंटे में कोरोना से 787 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल तादाद 21,129। देश में कोरोना के 2,69,789 एक्टिव मामले। 4,76,378 मरीज रिकवर होकर घर वापस लौटे। पूरे देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में भारी बढ़ोतरी। अब रोजाना करीब 2,60,000 तक टेस्टिंग। भारत में होने वाले कोरोना से मौत पर हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, पूरी दुनिया में सबसे कम डेथ रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात को किया खारिज, कहा कई जगहों पर लोकल आउटब्रेक्स। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को नकारा। बोले कम्युनिटी स्प्रेड के सबूत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा भारत में प्रति 10 लाख पर 538 केसेस, जबकि दुनिया में 1453 लोग संक्रमित। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोरोना संक्रमण के केस ज्यादा, लेकिन चिंता की बात नहीं। देश के 49 जिलों में कोरोना के 80% केस। ज्यादातर जिले अभी तक रेड जोन में नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की सफाई, कहा देश में 2 वैक्सीन ट्रायल होने के फाइनल स्टेज में। हवा में कोरोना वायरस के रहने पर अभी कोई दावा जल्दबाजी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हर रिसर्च पर सरकार की नजर, लोग खुद सतर्क रहें। कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन की कमी पर दवाई कंपनी को सरकार का निर्देश, सप्लाई पर और उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक करें। देश में कई जगहों पर कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भी आरोप। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को
कड़ा एक्शन लेने को कहा। दिल्ली में 24 घंटे में 2187 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की संख्या 1,07,051। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 45 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 3,258। दिल्ली पुलिस के एक और एएसआई की कोरोना से जान गई। अभी तक 2250 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में 68% बेड खाली। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, फिलहाल वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की दो बड़ी खबरें। रिकवरी रेट 72%, डबलिंग रेट बढ़कर 30 दिन तक पहुंचा। पर्यटन स्मारकों को खोलने पर टूरिज्म मिनिस्टर की सफाई का 6 जुलाई से खुले स्मारक में एसओपी के साथ राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय की जद में आने वाले सारे एएसआई के सारे स्मारक शूटिंग के लिए खुलेंगे। परमिशन के लिए 15 दिन की वेटिंग। मरकज केस में 8 देशों के 76 विदेशियों को कोर्ट से जमानत, वीजा उल्लंघन का मामला। मरकज मामले में दिल्ली की अदालत ने मलेशिया के 60 लोगों को रिहा किया, सभी पर 7-7 हजार का जुर्माना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,875 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की तादाद 2,30,599। महाराष्ट्र में एक दिन में 219 की मौत हुई। अब तक 9,667 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना ग्राफ 87,000 के ऊपर पहुंचा। एक दिन में 1,381 नए मामले। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार। एक दिन में 62 लोगों की मौत। धारावी में एक दिन में 9 लोग कोरोना की चपेट में, कुल आंकड़ा बढ़कर 2,343। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, दूसरी बीमारी के इलाज के बीच कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के बाद डेड बॉडी की अदला बदली पर गवर्नर से शिकायत। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 861 पॉजिटिव मामले, अब तक 39,419 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में एक दिन में कोरोना के 162 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,580 हुआ। यूपी में 24 घंटे में 1,248 लोग कोरोना की चपेट में, अब तक 862 की मौत। अब तक यूपी में 21,127 लोग रिकवर हुए, 10,373 एक्टिव मामले। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर बना नया कोरोना हॉटस्पॉट, 11 नए मामलों के साथ बढ़कर कुल केसेस 105 हुए। बिहार में एक दिन में कोरोना के 704 नए केसेस, संक्रमितों की तादाद 13,978। पटना में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 24 लोग कोरोना की चपेट में, करीब 500 लोगों का टेस्ट हुआ। पटना सीएम हाउस में सैनिटाइजेशन का काम जारी, मुख्यमंत्री आवास से जुड़े ज्यादातर लोग क्वारंटीन। पटना के बाद पूर्णिया में भी लगा 16 जुलाई तक लॉकडाउन, जिले में बेतहाशा केसेस बढ़ने पर फैसला। झारखंड में 24 घंटे में 78 नए मामले, एक दिन में 66 संक्रमित रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 1,088 नए केसेस, 27 मरीजों की मौत हुई, कुल संख्या बढ़कर 25,911 हुई। पश्चिम बंगाल में आज से कंटेनमेंट जोन में 7 दिन तक सख्ती, केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। एमपी में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार, एक दिन में 305 लोग संक्रमित, अब तक 634 लोग कोरोना के शिकार। राजस्थान में 24 घंटे में 149 नए केसेस, 7 की जान गई, मरीजों की संख्या बढ़कर 22,212। पंजाब में एक दिन में 234 लोग कोरोना से संक्रमित, 5 और मरीजों की मौत हुई। वायरस से अब तक 183 लोगों की जान गई। चंडीगढ़ में कोरोना का संक्रमण जारी, एक दिन में 98 लोग कोरोना की चपेट में आए, संक्रमितों की संख्या 507। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी एग्जाम रद्द करने की मांग, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे। कैप्टन अमरिंदर की मांग, परीक्षा को लेकर 6 जुलाई वाला एमएचए का ऑर्डर निरस्त हो। हरियाणा में कोरोना के 679 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 19,369 पर पहुंचा। उत्तराखंड में एक दिन में 47 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 3,305, अब तक 46 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में आज 65 मरीज कोरोना के शिकार हुए, अब तक 1,765 की मौत हुई। बेंगलुरु पुलिस पर कोरोना का कहर, अब तक 395 पुलिस वाले पॉजिटिव, 190 रिकवर हुए, 5 ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,555 मामले आए, अब तक 23,814 लोग संक्रमित। केरल में एक दिन में 339 नए मामले, 149 मरीज रिकवर हुए। भारत और यूएई के बीच चार्टर फ्लाइट चलाने पर सहमति, 12 से 26 जुलाई के बीच दोनों देश में फंसे लोग आ जा सकेंगे। कोरोना के कारण टला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जून 2021 तक के लिए इसे पोस्टपोन किया। अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मिजोरम के जम्फाई इलाके में फिर आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई। शेयर बाजार में फिर आई तेजी, सेंसेक्स में 408 अंकों की उछाल, निफ्टी भी 107 अंक चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे का सुधार, 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 99 पैसे। गैंगस्टर विकास दुबे आज पकड़ा गया, या उसने खुद को